HKB न्यूज चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रसिद्ध समाज सेवी लोकमान सिंह जी। पेट्रोल पंप यूनियन डिस्ट्रिक्ट दौसा के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मिला रहे हैं, बात कराने चाह रहे हैं लोकमान जी से। पायलट ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकमान जी, जो आज के समय में जो राजनीति चल रही है, जातिवाद पे जो राजनीति चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? एक्चुअल क्या है, अच्छे नेताओं को, अच्छे अधिकारियों को जातिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सीट पे बैठते हैं, उस टाइम नेशन की शपथ लेते हैं कि हम सबके साथ, सबको साथ लेके विकास कराएंगे, सबको साथ लेके हम काम करेंगे, सबका काम करेंगे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि फाइलों का निपटारा वहाँ हो रहा है जहाँ जातिवाद हो रहा है। जात को इंगित करके काम हो रहे हैं, नहीं तो नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से जात पे जहर घोला जा रहा है, ख़ास तौर से राजनीति बिगड़ी है, तब से सारा प्रजातंत्र में ये गुंडा तंत्र हो गया एक तरह से। और ये देश के लिए कैंसर है कि आप जातिवाद करें, धर्मवाद करें और गुंडाइज्म फैलावें। आपको अगर नेशन की शपथ लेते हो तो नेशन में सभी धर्म, सभी जातियाँ, सबको साथ लेके काम करना चाहिए। हमको उस तरह से काम करना चाहिए जो लोग पीछे की लाइन में बैठे हुए हैं, जो लोग छोटे लोग हैं, बिना एजुकेशन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कोई आधार नहीं है, उनका पहले जाके आँखों के आंसू पहुंचना चाहिए, लोगों के दुख दर्द पूछने चाहिए कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लोग बाग ऐसा नहीं करते। बाहुबली लोग आगे छड़ जाते हैं, अधिकारियों पे दादागिरी करते हैं। अधिकारी भी लोग ये देखते हैं कि मेरी कास्ट के हैं तो कर दो। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करके और उन लोगों को अच्छी सीटों पर नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे राजनेता जो जातिवाद करके चुनाव जीतते हैं, बाहुबली तरीके से आप पोलिंग भरवा सकते हो, लेकिन जनता का दिल तो जीतने के लिए सबको साथ लेना पड़ेगा। और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि जब आप जातिवाद करके अगर चुनाव जीतते हो तो सिर्फ एक जात का ही भला करोगे और जातों का तो भला करोगे नहीं। जो भी आज तक विकास कार्य हुए हैं, जो जातिवादी के चुनाव में जातों का ही भला हुआ है, गलत हुआ है ना। तो देश की आप तरक्की करो, एक सड़क निकलती है, उस पर सारे ही जात के, सारे ही धर्म के लोग जाते हैं। क्या वो गांव, सड़क या देश या कस्बा किसी एक कास्ट का नहीं होता, वो सबका होता है, वो पूरे देश की संपत्ति है। आप जैसे विकास के काम करा रहे हो, आप अधिकारी भी कहीं लगा रहे हो, तो एक कास्ट बेसिस का ही अधिकारी लगाओ और कास्ट बेसिस का ही भला करो। और आप कास्ट के ही वोटों पे जिंदा रहना चाहते हो तो ये चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। थोड़े दिनों में सब लोग इससे प्रताड़ित हो जाएंगे। और वो लोग कास्ट का ही भला नहीं कर रहे हैं, वो चंद जो कास्ट के नेता होते हैं या बाहुबली होते हैं या उनकी अप्रोच बड़ी होती है, उन लोगों के काम होते हैं, सारी कास्ट का ही भला नहीं करते हैं। वो कास्ट के नाम पर वोट जरूर ले जाते हैं कि साहब मैं आपकी कास्ट का हूँ। उनकी बात सिर्फ चुनाव में ये मुद्दे होते नहीं है कि विकास मैंने कितना कराया, मैंने क्षेत्र में काम कितना कराया, मैंने लोगों में प्यार प्रेम कितना फैलाया, मैंने धार्मिक काम कितने किए, मैंने सामाजिक काम कितने किए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी कास्ट का हूँ इसलिए वोट दे दो, मैं तुम्हारे गांव का हूँ इसलिए वोट दे दो, मैं तुम्हारे क्षेत्र का हूँ इसलिए वोट दे दो। वो ये नहीं कहता कि मैं कितना ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करूँगा। और लोग भी झूठे आश्वासनों के पीछे मूवमेंट कर जाते हैं। हो सकता है उनकी नज़र में लोगों को ऐसा लगता हो कि यार ये झूठ बोलने वाला नेता है, थोड़े दिन जिता के देख लो, देख क्या लो 5 साल पीछे हो जाते हो, 5 साल फिर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, लोगों का बोल बोला इस तरह से चलता रहेगा। आगे की राजनीति के बारे में क्या कहते हो? अभी देखो, सही मायने में अभी विधानसभा चुनाव को 2 साल हैं, लोकसभा चुनाव को 3 साल हैं। अभी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जनता आज के किए को कल भूल जाती है, और कल क्या होने वाला है उसके बारे में तो भविष्य को कोई उजागर कर नहीं सकता। आने वाले समय में जनता किस तरह के लीडर्स को पसंद करेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन सच ये है कि अच्छे लोगों को जब तक राजनीति पे नहीं आएंगे, अच्छे लोग जब तक सीटों पे बैठ के राज नहीं करेंगे, तब तक देश का, गाँव का भला नहीं हो सकता। जैसे हमारे किसान आंदोलन हुआ और इसमें हमारे किसानों की जीत हुई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल ये जो किसानों की लड़ाई थी,
ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी और सालों तक धरने प्रदर्शन हुए, पूरे देश के अंदर क्रांति आई, 700 के आसपास किसान वहाँ शहीद हुए हैं। बाद में जाके इन्होंने उसके वापस कानून को विड्रॉ किया। ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन सही मायने में देश की पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है, काम कुछ और होता है। और देश की जनता लगी किसानों के पीछे। जब किसानों के हुड़दंग होने लगे, मजमे होने लगे, तब जाके इनको ऐसा लगा कि अपन को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, तब ये वापस वो लिया। लेकिन पहले ही दिन किसी भी कानून को बनाने से पहले क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों पे गहनता से विचार होने के बाद कानून बनना चाहिए। ये हठधर्मिता जो अमित शाह जी की, मोदी जी की थी, वो वास्तव में गलत थी कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, बाकी जनता का कोई वोटिंग ही नहीं है। आपको अगर अपने आप पे भरोसा नहीं, तो आजकल तो मीडिया के द्वारा यूट्यूब पे सब पे आप लोगों से कॉल करा के पूछ सकते हो, भाई इस कानून को इस तरह से बनाया जा रहा है। तो सबकी सहमति से कोई काम हो तो देश का विकास होता है। और एक सीटों के पावर दिखाते हुए अगर कोई काम होता है तो फिर वो प्रजातंत्र में प्रजातंत्र नहीं है, वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या होकर कोई कानून बन रहा है। कानून का मतलब सब लोगों सहमत हो ऐसा कानून हो। अभी बजट भी पेश किया, लेकिन ये बस सही है कि कुछ हद तक बजट सही लग रहा था, लेकिन सही मायने में जिस तरह से अभी देश की आर्थिक स्थिति मीडियम क्लास के लोगों की चरमरा गई है, उनको कुछ नहीं मिला है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, सामान सट्टे, सीमेंट, सब चीज़ महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया। तो कहाँ सस्ती चीज़ रही है? और उस पोजीशन में एक गरीब आदमी का जीना, बहुत मीडियम क्लास के लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अरबपति करोड़पतियों के लिए तो दुनिया भर के बजट पास कर दिए, लेकिन सच मायने में ये बिजनेसमैनों का बजट है, सरकार का बजट नहीं था। ये सरकार बिजनेसमैनों की स्टीयरिंग बन के काम कर रही है, ये जनता सब जानती है। क्या जनता 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? ऐसा जनता, वहाँ के लोकल मुद्दे भी होते हैं। चुनाव में लोकल कैंडिडेट कैसा है, अगर कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट दिए होंगे तो कांग्रेस को जिताया जाएगा। पार्टी के नाम के वोट होते हैं, नो डाउट, लेकिन कैंडिडेट का चरित्र अगर अच्छा है तो उसको वोट मिलता है। कोई मोहर लगा के वहाँ से कोई अमर फल दे के भेज दें कि कांग्रेस के बड़े लीडर ने सब दिल्ली से बैठे या स्टेट के बड़े नेताओं ने उसको टिकट दिया है, उसके बेस पे जीत हार डिसाइड नहीं करती। जीत हार डिसाइड करती है वहाँ लोकल पब्लिक में दिल जीतने वाला व्यक्ति कौन है। अच्छे IPS IAS या चुनाव आयुक्त तक चुनाव हारे हैं, और वहाँ का लोकल जो नेता होता है, जो सोशल होता है, पब्लिक में वोट रखता है, वो जीतता है। एक अन्ना हजारे 8वीं पास थे और एक सिपाही थे, लेकिन आर्मी के जनरल को उन्होंने राजनीति करना सिखाया। एक टॉप के IPS अधिकारी को उन्होंने, किरण बेदी को राजनीति करना सिखाया। एक टॉप के IAS केजरीवाल को उन्होंने नेता बनाया उनके मन से। तो राजनीति में एक ऐसी एजुकेशन है, इसके लिए कोई शिक्षा का दायरा या पढ़ा लिखा होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। राजनीति में पब्लिक का विश्वास ही इतना पहली चीज़ है। अगर जनता को हॉनेस्टी पे आपका भरोसा है, आज केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर क्यों छाए, उनकी हॉनेस्टी के पीछे है। कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है, बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रेशा इन पार्टियों के बनिस्पत भ्रष्टाचार का रेशा केजरीवाल की पार्टी में नहीं था, इसलिए जनता ने केजरीवाल को जिताया और केजरीवाल पे विश्वास किया। आज केजरीवाल जी आंख मीच के दिल्ली में चुनाव लड़े, उनको कोई हरा ही नहीं सकता, क्यों? काम प्यारा है, उनकी हॉनेस्टी प्यारी है। आज कांग्रेस में अच्छे लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको संरक्षक देना भी गलत बात है। उनको निकालना चाहिए, पार्टियों से हटाना चाहिए। आज अपराधी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देश का भविष्य उनके हाथ में है, गलत बात है। जनता में चरित्र सबसे पहली चीज़ है, जिसका चरित्र मर गया सब कुछ खत्म हो गया। इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए देश का अगर भला करना चाहें तो करें। और देश कोई एक व्यक्ति का नहीं है कि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री देश को चला रहा है। देश का गरीब किसान है, उसका भी देश के लिए वही दायित्व है, चपरासी का भी वही दायित्व है,
चीफ जस्टिस का वही दायित्व है, बड़े अधिकारियों का IAS IPS का वही दायित्व है, लेकिन लूट के खाने का दायित्व हटाना चाहिए। भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं हो रहे। सारे नेता भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं इन 70 सालों में किस तरह से देश को लूटा जा रहा है। गरीब आदमी भग रहा है, दौड़ रहा है, उसको तो पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, अजगर लोग अजगर होते जा रहे हैं। इस तरह से नहीं चलता कि यहाँ का अरबों खरबों रुपए लोन पास करवाया और बक्के विदेशों में जाके ऐश कर रहे हैं, और उनको आज तक फोर्स पकड़ के नहीं लाई। सबसे बड़े उग्रवादी तो आपने पैदा कर दिए। एक उग्रवादी तो एक व्यक्ति को ही मारता है, लेकिन लाखों पब्लिक का मेहनत का खून पसीना का पैसा अगर कोई माल्या जैसा जाके विदेश में बैठता है तो सबसे बड़ा उग्रवादी तो वो बैठा है। वो दाऊद से बड़ा उग्रवादी है। दाऊद का तो ये तो पता पड़ेगा कि ये किसको मारेगा, कहाँ बम चलाएगा, लेकिन उन लोगों को यही पता नहीं है किसी बड़े नेता का फोन कराएंगे और किस बैंक को ठग के ले जाएंगे और जाके विदेश में ऐश करेंगे, और उनका आज तक पता नहीं मिलता है। कलमों से ज्यादा उग्रवादी पैदा हो रहे हैं बनस्पत बंदूक की गोली से। बंदूक की गोली के तो चंद उग्रवादी होते हैं, लेकिन जो सीटों में बैठ के दमनकारी नीति से लोगों का शोषण कर रहे हैं वो सबसे बड़े उग्रवादी हैं, और उनकी हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यही मेरा कहना है। 5 तारीख को देश के अंदर बसंत पंचमी है और सभी लोग खुशहाली की ओर आएंगे, और बसंत पंचमी की मेरी ओर से, मेरे चाहने वालों की तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, गांव वालों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। सब लोगों को, बच्चों के नए शादी ब्याह हो रहे हैं, सब लोग खुशी के माहौल में रहेंगे बसंत पंचमी को। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।